श्री कृष्ण कहते हैं, शायद आज तुम्हें यही संदेश सुनने की आवश्यकता है। मैं नहीं जानता कि इस समय तुम्हारे जीवन में कैसी परिस्थितियां चल रही हैं। हो सकता है तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान हो, लेकिन भीतर मन टूट चुका हो सकता है तुम दिन भर लोगों के बीच रहते हो, फिर भी अपने आप को अकेला महसूस करते हो। शायद तुमने किसी अपने पर विश्वास किया और बदले में केवल निराशा मिली। शायद तुमने वर्षों तक मेहनत की, लेकिन सफलता अभी भी तुमसे दूर दिखाई देती है। या फिर तुम्हारे मन में बार बार यही प्रश्न उठता है, हे प्रभु, मैं इतना प्रयास करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? यदि तुम्हारे मन में कभी भी ऐसा प्रश्न उठा है तो कुछ क्षण शांत होकर मेरी बात सुनो, क्योंकि कई बार मनुष्य को किसी नए रास्ते की नहीं, केवल एक सही संदेश की आवश्यकता होती है। और यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श करता है तो इसे केवल शब्द मत समझना, इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी ये नहीं कि वो असफल हो जाता है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो असफल होने के बाद स्वयं पर विश्वास करना छोड़ देता है। जिस दिन तुम अपने आप से ये कहने लगते हो कि अब मुझसे नहीं होगा, उसी दिन तुम्हारी हार शुरू हो जाती है। याद रखो, संसार में कोई भी महान व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने बिना संघर्ष के सफलता प्राप्त की हो। पर्वत की ऊंचाई देखकर यदि नदी बहना छोड़ देती तो वो कभी समुद्र तक नहीं पहुंचती। वो चट्टानों से टकराती है, अपना मार्ग बदलती है, कई बार शांत होती है, कई बार प्रचंड वेग से बहती है, लेकिन रुकती कभी नहीं। इसलिए अंततः समुद्र उसका स्वागत करता है। तुम्हें भी अपने जीवन में नदी की तरह बनना है, चलते रहना है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, उनके लिए अपने आंसू व्यर्थ मत बहाओ। जो तुम्हारा था वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता, और जो चला गया वो कभी वास्तव में तुम्हारा था ही नहीं। ईश्वर जब किसी व्यक्ति को तुम्हारे जीवन से दूर करता है तो कई बार वो तुम्हें किसी बड़े दुख से बचा रहा होता है, लेकिन मनुष्य उस समय केवल बिछड़ने का दर्द देखता है, उसके पीछे छिपी ईश्वर की करुणा को नहीं देख पाता। इसलिए हर विदाई को शाप मत समझो। कुछ विदाइयां नए आरंभ का द्वार होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बार बार ये पूछते हो कि भगवान मेरी प्रार्थना कब सुनेंगे। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी ये देखा कि जब तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई तब भी तुम्हारा जीवन चलता रहा? कई बार जिस बात के लिए तुम रोते हो, वही बात यदि तुम्हें मिल जाती तो भविष्य में वही तुम्हारे सबसे बड़े दुख का कारण बनती। इसलिए जब मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं करता तो ये मत समझना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। कई बार मेरा नहीं भी तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था। वो प्रतिदिन मिट्टी से सुंदर घड़े बनाता था। उसका छोटा बेटा उससे पूछता, पिताजी, आप इस मिट्टी को बार बार क्यों पीटते हैं? इसे आग में क्यों रखते हैं? क्या इसे दर्द नहीं होता? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, यदि मिट्टी इन कठिनाइयों से न गुजरे तो वो कभी मजबूत घड़ा नहीं बन सकती। वर्षों बाद वही बच्चा बड़ा हुआ और जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करने लगा। एक दिन उसे अपने पिता की बात याद आई। तब उसे समझ आया कि ईश्वर भी मनुष्य को बिना कारण कठिनाइयों से नहीं गुजारते। वे उसके भीतर ऐसी शक्ति का निर्माण कर रहे होते हैं जो सुख के दिनों में कभी नहीं बन सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आज तुम्हारा समय कठिन है तो घबराना मत। रात जितनी गहरी होती है, सूर्योदय उतना ही निकट होता है। यह संसार परिवर्तन का नियम है। सुख स्थायी नहीं तो दुख भी स्थायी नहीं। जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि लोग तुम्हारी मुस्कान देखकर तुम्हारे संघर्षों का अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर अपने भविष्य की चिंता में वर्तमान का आनंद खो देता है। वो सोचता रहता है, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो क्या होगा? लेकिन वो ये नहीं सोचता कि यदि उसने प्रयास ही नहीं किया तो क्या होगा। भय हमेशा भविष्य की कल्पना से पैदा होता है, जबकि साहस वर्तमान में कर्म करने से पैदा होता है। इसलिए आज का कार्य आज करो, कल की चिंता मुझे सौंप दो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास किसी काम के नहीं है। दीपक की लौ छोटी होती है, फिर भी अंधकार को चुनौती देती है। एक बीज छोटा होता है, फिर भी समय आने पर विशाल वट वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार तुम्हारा एक अच्छा निर्णय, एक ईमानदार कर्म और एक सच्ची प्रार्थना तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। कभी भी अपने छोटे प्रयासों को कम मत आंको। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती तो पहले स्वयं को समझो। यदि तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करते तो पहले अपने चरित्र को इतना ऊंचा बनाओ कि सम्मान स्वयं तुम्हारे पास आए। संसार की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, स्वयं पर विजय प्राप्त करना है।
जिसने अपने क्रोध, अपने आलस्य, अपने भय और अपने अहंकार को जीत लिया, उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, आज मैं तुमसे केवल इतना चाहता हूं कि तुम अपने जीवन से हार मानने का विचार हमेशा के लिए छोड़ दो, क्योंकि जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं तब तक ईश्वर ने तुम्हारी कहानी समाप्त नहीं की है। हर नई सुबह तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आती है। इसलिए उठो, अपने आंसू पोंछो, अपने हृदय में विश्वास जगाओ और अपने कर्म में पूरी निष्ठा के साथ लग जाओ। याद रखो, मैं तुम्हारे हर उस कदम के साथ हूं जो सत्य, धर्म और करुणा की दिशा में उठता है। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले चल रहे हो, तब भी विश्वास बनाए रखना, क्योंकि कई बार मैं दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम्हारा हाथ कभी छोड़ता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आज तुम्हारा मन बार बार अतीत की ओर भागता है तो उसे प्रेम से वर्तमान में वापस ले आओ। जो बीत गया उसे बदलने की शक्ति किसी मनुष्य के पास नहीं है, लेकिन जो आने वाला है उसका निर्माण आज के विचारों और कर्मों से अवश्य किया जा सकता है। बहुत से लोग अपनी पुरानी गलतियों का बोझ उठाकर जीवन भर चलते रहते हैं। वे स्वयं को बार बार दोष देते हैं और सोचते हैं कि अब उनके लिए कुछ अच्छा नहीं बचा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करके उससे सीख लेता है वो पहले से अधिक बुद्धिमान बन जाता है। गलती तुम्हें छोटा नहीं बनाती, उससे कुछ न सीखना तुम्हें कमजोर बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में दो प्रकार की आवाजें हमेशा तुम्हारे साथ चलती हैं। एक आवाज तुम्हें डराती है, वो कहती है तुम ये नहीं कर पाओगे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम पहले भी असफल हुए थे। दूसरी आवाज बहुत शांत होती है, वो कहती है एक बार फिर प्रयास करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। पहली आवाज तुम्हारा भय है, दूसरी तुम्हारे भीतर का विश्वास है। जिस आवाज को तुम सुनोगे वैसा ही तुम्हारा जीवन बन जाएगा। इसलिए अपने मन को नकारात्मक विचारों का घर मत बनने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, कई लोग पूछते हैं, प्रभु आपने मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों लिखा? मैं उनसे कहता हूं, यदि तुम्हें बिना संघर्ष के सब कुछ मिल जाता तो तुम्हें उसकी कीमत कभी समझ में नहीं आती। जिस व्यक्ति ने भूख देखी हो वही अन्न का सम्मान करता है। जिसने अंधकार देखा हो वही प्रकाश का महत्व जानता है। जिसने आंसू बहाए हो वही किसी और के आंसू पोंछने की करुणा रखता है। इसलिए अपने संघर्षों से घृणा मत करो, यही संघर्ष तुम्हारे व्यक्तित्व को महान बना रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार एक गुरु अपने शिष्य को जंगल में ले गए। वहां उन्होंने दो वृक्ष दिखाए। एक वृक्ष बहुत ऊंचा था लेकिन अंदर से खोखला हो चुका था। दूसरा वृक्ष उतना बड़ा नहीं था लेकिन उसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। कुछ ही देर बाद तेज आंधी चली। ऊंचा वृक्ष टूटकर गिर गया जबकि छोटा वृक्ष मजबूती से खड़ा रहा। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, जीवन में ऊंचा दिखने से अधिक महत्वपूर्ण है भीतर से मजबूत होना। यही बात तुम्हारे जीवन पर भी लागू होती है। लोग तुम्हारी सफलता देखेंगे लेकिन ईश्वर तुम्हारी जड़ों को देखता है, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी नीयत और तुम्हारे कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तब भी तुम्हारे पास तीन ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें कोई तुमसे छीन नहीं सकता, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा परिश्रम और तुम्हारा चरित्र। यदि ये तीनों सुरक्षित हैं तो समझ लो कि तुम्हारा भविष्य भी सुरक्षित है। धन आज है, कल नहीं रहेगा। प्रसिद्धि आज मिलेगी, कल कोई और पालेगा। लेकिन अच्छा चरित्र तुम्हारे जाने के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम दूसरों को बदलने में अपना जीवन व्यर्थ मत करो। संसार में सबसे कठिन कार्य किसी और को बदलना नहीं, स्वयं को बदलना है। यदि तुमने अपनी वाणी को मधुर बना लिया, अपने क्रोध को नियंत्रित कर लिया, अपने आलस्य पर विजय पा ली और अपने मन को अनुशासित कर लिया तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो, क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति बदले की आग में जलता रहता है वो सबसे पहले स्वयं को ही जलाता है। यदि किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो न्याय समय पर छोड़ दो। तुम्हारा कार्य द्वेष पालना नहीं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम दूसरे को नहीं, स्वयं को मुक्त करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सुबह उठते ही अपने आप से 3 वचन लेना। पहला, आज मैं किसी के साथ छल नहीं करूंगा। दूसरा, आज मैं अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। तीसरा, आज मैं किसी भी परिस्थिति में आशा नहीं छोड़ूंगा। यदि तुम केवल इन 3 वचनों का पालन करने लगो तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसे देखकर तुम स्वयं आश्चर्य करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यह मत सोचो कि तुम्हारे अच्छे कर्म व्यर्थ जा रहे हैं। कभी कभी बीज मिट्टी के भीतर लंबे समय तक दिखाई नहीं देता,
लेकिन उसी समय उसकी जड़ें सबसे अधिक फैल रही होती हैं। ठीक वैसे ही तुम्हारे सत्कर्म भी चुपचाप तुम्हारे भविष्य की नींव तैयार कर रहे हैं। धैर्य रखो। जो ईश्वर पर विश्वास करते हुए कर्म करता है उसे सही समय पर ऐसा फल मिलता है जो उसकी कल्पना से भी बड़ा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए आज से अपने जीवन को शिकायतों से नहीं, कृतज्ञता से भर दो। जो तुम्हारे पास है उसका धन्यवाद करो, जो नहीं है उसके लिए परिश्रम करो, और जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे मुझे सौंप दो। जिस दिन तुम ये संतुलन सीख जाओगे उसी दिन तुम्हारे भीतर ऐसी शांति का जन्म होगा जिसे संसार की कोई भी कठिनाई छीन नहीं सकेगी। याद रखो, तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय शायद अभी लिखा जाना बाकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुम्हें जीवन का एक ऐसा रहस्य बताता हूं जिसे समझ लेने वाला मनुष्य कभी परिस्थितियों का दास नहीं बनता। मनुष्य का दुख इस बात से नहीं बढ़ता कि उसके जीवन में कठिनाइयां हैं। उसका दुख इस बात से बढ़ता है कि वो हर कठिनाई को अपने जीवन का अंत मान लेता है। याद रखो, जिस अध्याय में सबसे अधिक अंधकार होता है उसी के बाद नई सुबह का आरंभ होता है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि अब सब समाप्त हो गया है, उसी क्षण स्वयं से कहना, नहीं, ये अंत नहीं, ईश्वर द्वारा लिखी जा रही मेरी नई शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत से लोग ये भूल जाते हैं कि जीवन एक दौड़ नहीं, एक साधना है। यदि तुम्हारा लक्ष्य केवल दूसरों से आगे निकलना है तो तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। आज तुम एक व्यक्ति से आगे निकलोगे, कल कोई दूसरा तुमसे आगे निकल जाएगा। लेकिन यदि तुम्हारा लक्ष्य प्रतिदिन स्वयं को बेहतर बनाना है तो तुम्हारी प्रगति कभी नहीं रुकेगी। अपने कल के स्वरूप से बेहतर बनो, किसी और से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुम्हारी मेहनत को कोई नहीं देखेगा। तुम दिन रात परिश्रम करोगे लेकिन प्रशंसा किसी और को मिलेगी। तुम्हारी नीयत साफ होगी लेकिन लोग तुम्हें गलत समझेंगे। ऐसे समय में अपने मन को टूटने मत देना, क्योंकि संसार की नजर देर से पड़ती है लेकिन ईश्वर की नजर कभी नहीं चूकती। मैं तुम्हारे हर आंसू, हर संघर्ष और हर सच्चे प्रयास का साक्षी हूं। जो कर्म केवल प्रशंसा पाने के लिए किया जाता है उसका फल सीमित होता है, लेकिन जो कर्म धर्म समझकर किया जाता है उसका फल समय भी नहीं छीन सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, एक वृद्ध स्त्री प्रतिदिन मंदिर जाती थी। उसके पास धन नहीं था, इसलिए वो केवल एक छोटा सा फूल अर्पित करती थी। उसी मंदिर में एक धनी व्यक्ति प्रतिदिन बड़े बड़े उपहार चढ़ाता था और चाहता था कि लोग उसकी प्रशंसा करें। एक दिन पुजारी ने देखा कि मंदिर के सबसे शांत कोने में बैठी वो वृद्ध स्त्री भगवान के सामने आंसू बहा रही थी। उसने पूछा, माता, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतनी प्रसन्न कैसे रहती हैं? वृद्धा मुस्कुराकर बोली, मैं भगवान को फूल नहीं देती, मैं अपना विश्वास देती हूँ। फूल तो मुरझा जाएगा लेकिन विश्वास कभी नहीं मुरझाता। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो, मैं तुम्हारी भेंट का मूल्य नहीं देखता, मैं तुम्हारे भाव का मूल्य देखता हूं। यदि तुम्हारा हृदय निर्मल है तो एक सच्ची प्रार्थना भी मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज संसार में लोग सफलता पाने के लिए भाग रहे हैं लेकिन स्वयं को खोते जा रहे हैं। वे धन कमा रहे हैं पर चैन खो रहे हैं। वे प्रसिद्धि पा रहे हैं पर रिश्ते खो रहे हैं। वे ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं पर भीतर खाली होते जा रहे हैं। इसलिए कभी ऐसी सफलता मत मांगना जो तुम्हारे मन की शांति छीन ले। सच्ची सफलता वही है जिसमें तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान हो, तुम्हारे माता पिता की आंखों में गर्व हो, तुम्हारे कर्मों में ईमानदारी हो और तुम्हारे हृदय में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत देर हो चुकी है तो ये विचार तुरंत छोड़ दो। सूरज हर सुबह नया होता है, पेड़ हर बसंत में नए पत्ते उगाते हैं। प्रकृति कभी ये नहीं कहती कि अब बहुत देर हो गई। फिर तुम अपने जीवन के बारे में ऐसा क्यों सोचते हो? जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं तब तक तुम्हारे पास नया आरंभ करने का अवसर है। उम्र नहीं, निर्णय भविष्य बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने शब्दों का ध्यान रखना। एक कठोर शब्द किसी के हृदय पर ऐसा घाव कर सकता है जो वर्षों तक न भरे, और एक मधुर शब्द किसी टूटे हुए मनुष्य को फिर से जीने का साहस दे सकता है। इसलिए बोलने से पहले ये अवश्य सोचो कि तुम्हारे शब्द किसी का मन हल्का करेंगे या भारी। जो अपनी वाणी को पवित्र बना लेता है उसका जीवन भी धीरे धीरे पवित्र होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी मैं तुम्हारी गति धीमी कर देता हूं क्योंकि मैं देखता हूं कि जिस दिशा में तुम तेजी से दौड़ रहे हो वो तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उस समय तुम सोचते हो कि ईश्वर मेरा साथ नहीं दे रहे, लेकिन वर्षों बाद जब पीछे मुड़कर देखते हो तब समझ आता है कि वो रुकावट वास्तव में रक्षा थी।
इसलिए हर बंद दरवाजे पर दुखी मत होना। हो सकता है उसके पीछे तुम्हारे लिए कोई बड़ा संकट छिपा हो जिससे मैं तुम्हें बचा रहा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, आज से अपने जीवन का एक नया नियम बना लो। शिकायत कम, धन्यवाद अधिक, भय कम, विश्वास अधिक, क्रोध कम, करुणा अधिक, तुलना कम, परिश्रम अधिक, और दिखावा कम, भक्ति अधिक। जो मनुष्य इन 5 परिवर्तनों को अपने जीवन में उतार लेता है उसका भाग्य धीरे धीरे बदलने लगता है, क्योंकि परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आज ये संदेश तुम्हारे हृदय में शांति जगा रहा है तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ देना। कल सुबह जब तुम उठो तो एक नए विश्वास के साथ उठना। अपने अतीत का बोझ वहीं छोड़ देना जहां रात समाप्त हुई। नई सुबह को नई आशा के साथ स्वीकार करना। याद रखना, मैं हर उस हृदय के साथ हूं जो सत्य, प्रेम, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने का साहस रखता है। तुम्हारा समय भी बदलेगा, तुम्हारी परिस्थितियां भी बदलेंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हारा मन बदलना आवश्यक है, क्योंकि जब मन बदलता है तभी जीवन बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम यहां तक मेरे वचनों को सुनते हुए पहुंचे हो तो अब अपने हृदय में एक प्रश्न अवश्य पूछना, क्या मैं वही जीवन जी रहा हूं जिसके लिए ईश्वर ने मुझे इस संसार में भेजा है? बहुत से लोग पूरी उम्र केवल जीवित रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में जीवन जीते हैं। जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है। जीवन का अर्थ है हर दिन किसी न किसी रूप में स्वयं को पहले से बेहतर बनाना, किसी का दुख कम करना, सत्य का साथ देना और अपने कर्मों से संसार में प्रकाश फैलाना। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ वो व्यर्थ नहीं था। तुम्हारी हर हार ने तुम्हें विनम्र बनाया, तुम्हारे हर आंसू ने तुम्हें संवेदनशील बनाया, तुम्हारी हर असफलता ने तुम्हें धैर्य सिखाया, और जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि सबसे बड़ा सहारा केवल ईश्वर होता है। इसलिए अपने अतीत से घृणा मत करो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक था। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी तुम्हारा मन कहे कि अब बहुत थक गया हूं, उसी समय एक क्षण के लिए अपनी अब तक की यात्रा को याद करना। सोचो कितनी कठिन परिस्थितियों से तुम पहले ही निकल चुके हो। जिन दिनों तुम्हें लगता था कि अब कुछ नहीं बचा, उन दिनों से भी तुम बाहर आ गए। यदि मैं तुम्हें वहां से निकाल सकता हूं तो आज की समस्या से भी निकाल सकता हूं। इसलिए विश्वास को कभी मत छोड़ना। जब विश्वास टूटता है तब मनुष्य बाहर से नहीं भीतर से हार जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो, मैं तुम्हें कभी भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं भेजता। मैं चाहता हूं कि तुम अपने चरित्र से पहचाने जाओ। लोग तुम्हारे वस्त्र भूल जाएंगे, तुम्हारा धन भूल जाएंगे, तुम्हारा पद भूल जाएंगे, लेकिन यदि तुमने किसी टूटे हुए मनुष्य को आशा दी, किसी निराश व्यक्ति को साहस दिया और किसी भूखे को भोजन दिया, तो तुम्हारे वे कर्म समय के साथ और भी अमूल्य हो जाएंगे। मनुष्य का वास्तविक परिचय उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह भी मत भूलो कि प्रत्येक दिन तुम्हारे लिए एक नई परीक्षा लेकर आता है। कभी परीक्षा धैर्य की होती है, कभी ईमानदारी की, कभी क्षमा की और कभी विश्वास की। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने धर्म पर अडिग रहता है वही अंत में विजय प्राप्त करता है। विजय केवल युद्ध भूमि में नहीं मिलती। विजय तब भी मिलती है जब तुम क्रोध आने पर शांत रह जाते हो, जब बदला लेने का अवसर होते हुए भी क्षमा चुनते हो, और जब कठिन समय में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आज तुम्हारे पास बहुत कम है तो निराश मत होना। संसार के अनेक महान कार्य उन लोगों ने किए हैं जिनके पास साधन कम थे, लेकिन संकल्प अटूट था। याद रखो, ईश्वर पहले मनुष्य के इरादे को देखता है, फिर उसके साधनों को। यदि तुम्हारा संकल्प सच्चा है तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे मार्ग खोल सकता हूं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुमसे एक छोटा सा संकल्प चाहता हूं। आज के बाद हर सुबह उठकर 3 बातें अवश्य कहना। मैं भय से नहीं, विश्वास से जीऊंगा। मैं शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से जीऊंगा। मैं आलस्य से नहीं, कर्म से अपना भविष्य बनाऊंगा। यदि तुम इन 3 वचनों को अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन बदल जाएगा, और जब मन बदल जाएगा तब परिस्थितियां भी बदलती दिखाई देंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो, जो व्यक्ति अपने भीतर आशा का दीपक जलाए रखता है उसके जीवन का अंधकार अधिक समय तक नहीं टिकता। चाहे कितनी भी लंबी रात क्यों ना हो, सूर्योदय निश्चित है। चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। इसलिए आज अपने हृदय में विश्वास का दीप जलाओ और ये निश्चय करो कि तुम परिस्थितियों से नहीं, अपने साहस से पहचाने जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आज मेरे इन वचनों ने तुम्हारे मन को थोड़ी भी शांति दी है, यदि तुम्हारे भीतर फिर से आगे बढ़ने का साहस जागा है, तो इस प्रेरणा को अपने तक सीमित मत रखो।
इसे उन लोगों तक भी पहुंचाओ जो इस समय निराशा, भय या संघर्ष से गुजर रहे हैं। हो सकता है तुम्हारे द्वारा साझा किया गया ये संदेश किसी के जीवन में नई आशा का कारण बन जाए। यदि ये संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, राधे राधे या जय श्री कृष्ण। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास और आपके सत्कर्म ही आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। ईश्वर पर विश्वास रखिए, धर्म के मार्ग पर चलते रहिए और कभी मत भूलिए, जब मनुष्य सच्चे मन से कर्म करता है तब भगवान उसके साथ हर कदम पर खड़े रहते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।